पटवारी और बीट गार्ड मतलब फॉरेस्ट वाला, जो ग्राम सभा पैसा की बनाओगे अपने गांव में, जिसमें सब गांव वाले शामिल रहेंगे, जमीन का नक्शा, खसरे की नकल और B1 की कॉपी वो ग्राम सभा में रखेंगे। नक्शा इसलिए कि धन्नू की जमीन कोई ने पन्ना के नाम तो नहीं करती। अरे हो जाता कि नहीं ऐसा? अरे बोलो ना, कोई की जमीन कोई के नाम ना हो, कोई गड़बड़ करे तो पता चल जाए। और इसलिए पटवारी को, बीट गार्ड को, जनता को नहीं, जनता तहसील में जाएगी, पटवारी बीट गार्ड आएंगे, ग्राम सभा में रखेंगे ये जमीन कौन की है, ताकि कोई गड़बड़ करे तो तत्काल पता चल जाए, तत्काल पता चल जाए। और ये तो कई दिन तक पता नहीं चलता भैया कहाँ गई, बाद में याद तक मेरा साल से कब जाए। सुनो मेरे बहनों भाई, ये जमीन अगर अपनी सुरक्षित रखनी है तो जमीन का नक्शा हर साल हमारे पास आना चाहिए। कोई जमीन कोई के कई पैसे छलिया जो जमीन की गड़बड़ कर रहे हैं, कई दूसरे धर्म वाले अगर आदिवासी की जमीन वैसे नहीं खरीद सकते तो आदिवासी बेटी से शादी करके उसके नाम पे जमीन खरीदवाते हैं। ये पाप है, बोलो पाप है कि नहीं? सब बोलो है कि नहीं पाप? ये पाप, ये लोग नहीं है, ये लोग के नाम पे जिहाद है। और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। और उसमें आपका साथ चाहिए, बोले मिलेगा क्या? आज और से बोलो पीछे तक मिलेगा क्या? मिलकर एक हो जाए, छल से बल से। अरे हमारा सब, हमारे लोग, कोई भी छल है हमारे बच्चों, सारी लेकर 35 टुकड़ा करते, क्या हम सहन करेंगे? बता, क्यों सहन करेंगे? क्या हम सहन नहीं करेंगे। और ये इसलिए जरूरत पड़ी तो लव जिहाद के खिलाफ नया कानून बनाया जाएगा मेरे बहनों और भाइयों, नहीं छोड़ा जाएगा। हमारी जमीन हमारे पास रहेगी, कोई छीन कर नहीं ले जाए। नहीं, इस नाम तो हमारी जमीनों गड़बड़ सफल होती रहती है। और से आपको सावधान रहना है, मामा साथ खड़ा है, चिंता मत करना है यार। आप तो पढ़े तो लोग, बहनों और भाइयों, ऐसा करके तो सरपंच का चुनाव लड़वाने की शादी कर लेते, पता ही नहीं। सरपंच का चुनाव लड़वाने तो शादी कर दी आदिवासी सीट पे, ये कैसे होगा? और अगर ऐसा किया तो हम ऐसे कानून पर भी विचार करेंगे कि ऐसे लोगों को फिर जमीन का अधिकार ही खत्म हो जाए। बोलो ठीक है कि नहीं? जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? और सुनो, पैसा हमें यह अधिकार देता है कि अगर छल कपट से किसी ने जमीन नाम करवा ली, ग्राम सभा फिर उस पर हस्तक्षेप करेगी और उसकी जमीन उसको वापस दिला सकेगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? बोल के बताओ, समझ में आ रही कि नहीं? तो उसकी जमीन वापस करवा सकेगी। हमारा जमीन का अधिकार मेरे बहनों और भाई, ये जमीन का टुकड़ा हमारे हाथ से बाहर भी जाना चाहिए, रहने के लिए धरती चाहिए, बच्चों का सपना पूरे करने के लिए धरती चाहिए। तो जो लोग हमारे जमीन के टुकड़े को हड़पने के चक्कर में लेते, अब एक बात और, अपनी धरती पे रेत भी है, गिट्टी भी है, पत्थर भी है, खनिज भी है। अब अगर इसका सर्वे भी सरकार को करना होगा तो सरकार जब तक ग्राम सभा अनुमति नहीं देगी तब तक नहीं कर सकेगी। ये नहीं होगा कि भोपाल में बैठी सरकार ने
कहीं का भी सर्वे करवा दिया, उसके लिए भी अनुमति चाहिए। और केवल सर्वे तक का नहीं है, देखो मेरे मेहनत है, इस अधिकार को समझ ले। अपने गांव की सीमा में आने वाली रेत की खदानों, पत्थर और गिट्टी हो, बताओ उसका फायदा अपन को मिलना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो रे भाई, वैसे नहीं करें तो जोर से बोलो। और इसलिए उस पर पहला हाथ, अगर रेत निकलती है, गिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते हैं, तो पहला हक आदिवासी सहकारी समिति को होगा। आदिवासी सहकारी समिति गांव, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई तो पूछ लेना, क्लास है ये क्लास। अरे अपने बेटे बेटी क्रेशर नहीं चला सकते क्या? बताओ बताओ, नहीं चला सकते कि नहीं चला सकते? तुम चला सकते हो कि नहीं चला सकते? क्यों हमें यहाँ? और इसलिए पैसा अधिकार देता है अपने गांव की सीमा में आने वाली खदान, रेत की हो, पत्थर की हो, गिट्टी की हो, वो पहला अधिकार आदिवासी सोसाइटी का, उस गांव की आदिवासी समिति का। दूसरा अधिकार महिला का, उसके बाद बचे तो पुरुष का, और अगर कोई मना करे कि हमें नहीं चलाए तो दूसरे। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, मामा भी जोर से बोल रहा है, होना चाहिए। तो मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? समझ गए ना भैया? और इसलिए ये जमीन में जो गिट्टी पत्थर रेत है, उसका अधिकार, ये हमारे जमीन का अधिकार। जल के अधिकार, हम गांव में अगर हमारे पास तालाब है तो 100 एकड़ तक जमीन में जो तालाब से सिंचाई होती है, उस पर भी ग्राम सभा का अधिकार होगा। ग्राम सभा का बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? उसकी रखरखाव, वहां मछली पालना की शिकार डालना, यह हक भी हमारा। और उसमें से जो पैसा आएगा, वो पैसा भी हमारे गांव में जाएगा, और गांव के लोगों के बीच वो पैसा ग्राम सभा कैसे बांटती है उसका। अब एक बात है जंगल की, देखो क्लास चल रही है, ढंग से सुन रहे हो? जोर से बताओ, ढंग से सुन रहे हो? आज सोने नहीं दूंगा, लगा के रखूंगा। जंगल का अधिकार, जंगल में 2 तरह की चीजें होती है। जमीन की बात हो गई, एक होती है वनोपज, महुआ, महुए की गुल्ली, फूल, अचार, हर्रा, बहेरा, आंवला, लाख, शहद, गोंद, कई तरह की चीजें होती है। अभी तक ये वनोपज संघ खरीदता था। अब ये सारी वनोपज इकट्ठा करने का अधिकार आपको, महुए का फूल और दूसरी चीजों, और दूसरी चीज इसके रेट क्या रहेंगे, ये तय करने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया जाए। आगे बजाना तो जोर से बजा दो। अब ये नहीं होगा कि अपन ने महुआ भी 4 रुपया किलो खरीद लिया और खुद ने बह दिया 100 रुपया किलो। अपन मेहनत कर करके मर गए, अपन को मिले 4 रुपया, और जिसने खरीद लिया वो कमाए 96 रुपया। बताओ ये होना चाहिए क्या? नहीं होगा। गांव की ग्राम सभा का पूरा समूह मिलकर तय करेगा कि रेट क्या हो, रेट व्यवहारिक रखेंगे, लेकिन घाटे में नहीं बेचेंगे। तो ये हो गई अपनी गौड़ खनी, गौड़ वनोपज। और एक होता है तेंदू का पत्ता, बड़ा हिस्से में होता है। अभी तेंदू का पत्ता कौन? वनोपज संघ खरीदता है, हम तोड़ते, वनोपज संघ खरीदता है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, अब तेंदू का पत्ता तोड़ने का और बेचने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया जा रहा है। ताली ऐसे नहीं जोर से बजा।
अरे अपना समझे नहीं तो मुझे बताओ, तेंदू पत्ता तोड़ोगे? अरे जोर से बताओ, तोड़ोगे और बैठोगे? सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी रे, हम ही बैठेंगे और फॉरेस्ट वाले मदद करेंगे। मीना सिंह जी, प्रेम सिंह जी और कौन कौन मंत्री बैठे मेरे, फकल सिंह जी तो हमारे नेता हैं। अब ये नजर रखना है, महुआ का तेंदू का पत्ता टूटेगा और तेंदू का पत्ता यही बेचेंगे और मामा भोपाल में ले जाएगा, गांव में ही रहेगा भैया, गांव में उसका मुनाफा गांव में बचेगा। लेकिन उसके लिए एक चीज जरूरी है, अभी सुन लेना, पीछे तक 15 दिसंबर तक गांव की समिति को, ग्राम सभा को प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि हम तेंदू पत्ता तोड़ेंगे, बेचेंगे, क्योंकि सरकार को व्यवस्था करनी है, क्योंकि हम नहीं तोड़ेंगे तो सरकार तोड़वाए। मैं चाहता हूं ग्राम सभा में प्रस्ताव पास हो जाए और तेंदू पत्ता भी ग्राम सभा तोड़े और ग्राम सभा बेचे और मुनाफा गांव वालों के बीच में जाए। बोलो, तोड़ोगे बेचोगे? अरे यार ऐसे मजा नहीं आ रहा, तोड़ोगे बेचोगे? तो प्रस्ताव पास करने पड़ेंगे। अब इस पर कलेक्टर सबको मैं निर्देश दे चुका हूं, ये प्रस्ताव जगह जगह पारित हो रहे हैं, जहां पारित हो जाएंगे वहां इसी साल अप्रैल और मई में जब ये पत्ता टूटेगा, ये फैसले को लागू कर दिया जाएगा। ये अधिकार आपको मिला है और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, पैसा भैया ढंग से समझ लो रे। और इसके साथ एक बात और, सब ध्यान से सुन रहे हैं? एक बार फिर बोल के बताओ, सीढ़ियों वालों ध्यान से सुन रहे हो? सुन रहे हैं? तो सुनो, अब मनरेगा की मजदूरी, मनरेगा से गांव में कौन सा काम होगा ये ग्राम सभा तय करेगी, सरकार पंचायत सचिव तय नहीं करेगा, ग्राम सभा तय करेगी। दोनों होना चाहिए कि नहीं? और जब कौन सा काम है वो तय करेगा। एक बात और, मास्टर रोल बनता है, मास्टर रोल जानते हो क्या? अरे नाम लिखते हैं ना वहां, कौन कौन ने काम किया, कितने मजदूर हैं। कई बार गड़बड़ हो जाती है, काम किया 50 में, नाम लिख लिए 100 के और 50 की मजदूरी निकाल के गपागप कर गए। अब ये नहीं होगा, पूरा मास्टर रोल ग्राम सभा में रखना पड़ेगा, कौन कौन ने मजदूरी करी बता। बोलो ठीक रहेगा कि नहीं? ताकि हमारा पैसा कहीं फालतू ना चला जाए, हमारे काम में हमारा पैसा आए। और एक बात, इसको भी ध्यान से सुनना, अब कोई मजदूरी करने के लिए, कई बार मजदूरी करने जाना पड़ता है, उस पर भी मैं बात करूं। अगर किसी एजेंट को, अगर किसी ठेकेदार को मजदूर को मजदूरी करने बाहर ले जाना है तो पहले ग्राम सभा को बताना पड़ेगा कि ये रामलाल को ले जा रहा हूं, फलानी जगह ले जा रहा हूं। उनका नाम पता सरकार के पास रहेगा, थाने में भी रहेगा, ताकि किसी मुसीबत में अगर वो पड़ जाए तो तत्काल उनकी मदद हो जाए। कई बार बेटे बेटियां फंस जाते हैं, कई बार वो मजदूरी कर पाते, अत्याचार अन्याय हो जाते, ये नहीं होगा। और बिना बताए अगर कोई मजदूर ले गया तो मामा उसको जेल भिजवाएगा, छोड़ेगा। बोले होना चाहिए। और दूसरी बात और, अगर कोई गांव से बाहर आ रहा है, गांव में बाहर से आ रहा है, तो उसको भी जानकारी देनी पड़ेगी, मैं कहां से आया हूं,
मैं काहे के लिए आया हूँ? कोई घपला घोटाला करने तो नहीं आया। और पता ही नहीं कौन आके गांव में ले लग बाद में उसने गड़बड़ कर दी। तो ऐसे आदमी को भी पहले बताना चाहिए कि नहीं, और कि उसको भी लिखवाना पड़ेगा कि मैं फला की जगह आया हूं, ताकि उस पर भी नजर रख सके हम लोग, मेरे बहनों और भाइयों। और इसका भी जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मेरी बात समझ रहे हो साहब? उधर वाले भी समझ रहे हैं? तो सुनो सुनो, अब आगे सुनो। कोई गांव में अगर नई शराब की दुकान, भांग की दुकान खुलना है तो अब सरकार नहीं खोल सकती। पहले ग्राम सभा से पूछना पड़ेगा कि खोले कि नहीं खोले। बोलो खोलना चाहिए कि नहीं? अरे कौन सा बताओ। तो ये भी अधिकार अब भोपाल का नहीं है, गांव वालों का। आप कहोगे नहीं तो शराब की दुकान नहीं। बोलो भारत माता की, जोर से बोलो। मेरे बहन और भाइयों, ये अधिकार दिया हमें। और इसके साथ ये भी तय हो गया है कि अगर किसी ने हमको तय करना है कि फलाने त्योहार पर दारू की दुकान नहीं खुलेगी, तो ग्राम सभा कह सकेगी कि आज दुकान नहीं खुलेगी, ड्राई डे। इसमें जब भाजपा नहीं बजा रहता ये अधिकार भी। और अवैध शराब की बिक्री रोकने का अधिकार भी अब ग्राम सभा को। मेरे बहनों और भाइयों, कहीं गलत अवैध बिकती है तो ग्राम सभा को हटा के उसको बंद करवा दे, ताकि गांव में अव्यवस्था न हो। मेरी तो दिल से इच्छा है कि धीरे धीरे शराब बंद ही हो जाए। नाश का अलावा है क्या? लेकिन कई बार कुछ परंपराएं होती हैं, निर्वाह की जरूरत पड़ती है, वो धीरे धीरे अभियान कराए। लेकिन अभी अपनी मर्जी पर निर्भर करेगा। और एक बात और सुनना, ध्यान से सुनना। कल मैं गया था डिंडोरी मंडला, मैंने देखा एक छात्रावास में बहुत गंदगी थी, कपड़े गंदे थे, पूरे नहीं थे। मैंने अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया कि भैया तुम नौकरी करने के लायक नहीं, मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते। बोलो होना चाहिए कि नहीं? क्या नौकरी करने दे? पता एक जगह अच्छा मिला, अधीक्षक को मैंने पुरस्कार दिया। अरे भैया कल डिंडोरी में मैं गया था तो पता चला बांध बन गया, नहरें टूटी फूटी, पानी ठीक से जा ही नहीं रहा। तो मैंने गुस्से में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड कर दिया, एसडीओ सस्पेंड कर दिया, जेई सब सस्पेंड कर दिया। देखो भैया, अच्छा काम करने वाले कर्मचारी को पुरस्कृत करेंगे और गड़बड़ करने वाले को नौकरी करने के लायक नहीं रहने देंगे। बोलो होना चाहिए कि नहीं? लेकिन अब गांव में छात्रावास, आश्रम शाला है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, ये बताओ हर जगह मामा देख सकता है क्या? तो कौन को देखना चाहिए? पेशा में अधिकार है कि आप छात्रावास चेक करो, आश्रमशाला चेक करो, स्कूल लग रहा कि नहीं लग रहा चेक करो। अब मास्टर साहब इसलिए हैं कि वो ढंग से पढ़ाएं। कांग्रेस के जमाने में मास्टर साहबों को तनख्वाह मिलती थी 500 और 1200 रुपया। मामा ने बढ़ा के कर दिए 40,000 से लेकर 50,000। अब बताओ पढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो ठीक से पढ़ाएं, ये जवाबदारी भी आपकी ही है, ताकि गांव में पढ़ाइयाँ ठीक चल सके। और एक और काम, वो सब जरा ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण काम है। और वो काम है, गांव में छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, छोटे विवाद, थाने पहुंच गए, रिपोर्ट लिखा दी। अब थाने पहुंचे तो पुलिस वाले डंडा लेके आ गए, जरा तू भी अंदर और तू भी अंदर, और सब परेशान। आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, क्या ये छोटे मोटे विवाद थाने में जाने चाहिए क्या? ऐसे नहीं इधर वाले ही बताओ, जाना चाहिए क्या? ये छोटे मोटे विवाद थाने में नहीं जाने चाहिए। बड़े की बात है कि मर्डर हो गया, 307 हो गया,
और कोई बड़ा मामला हो गया तो वो बात अलग है। छोटे मोटे जितने मामले हैं, गांव में ही समिति बनेगी, आपको ही बनानी है, वो समिति बनेगी, शांति समिति, विवाद निवारण समिति। गांव में छोटा मोटा झगड़ा हुआ, 5 पंच बैठ जाए और वो ही निपटा के समझौता करवा दे ताकि पुलिस में मामला न आए। और होना चाहिए कि नहीं? अब ये समिति बनेगी, बड़ा मामला कुछ होगा तो वो बात अलग है, अपने झगड़े अपन निपटाए, काय को पुलिस के चक्कर में पड़े भाई। और इसलिए ये हक और ये अधिकार भी हमको दिया गया है। मेरी बहनों, ये पेशा की समितियों में 1/3 बहनें होंगी, 1/3 सदस्य इन समितियों की हमारी बहनें ही रहेंगी, और वो भी ग्राम सभा में भाग लेके कैसे ठीक व्यवस्था हो इसका इंतजाम करेगी। ये प्रमुख प्रावधान मैंने पेशा के बताए। बोलो, सबको समझ में आए कि नहीं? सब बताओ, समझ में आए कि नहीं? इसे इसको ढंग से समझ लेना, क्योंकि हमको इसको लागू करना है, ये अधिकार आपको है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे बहनों और भाइयों, ये पेशा लागू करके हमने अच्छा किया कि बुरा? पीछे तक बोलो, तो अच्छा किया कि बुरा? अब इसको लागू करना है, ये कर्मकांड नहीं है, हम इसको लागू करेंगे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कई चीजें ऐसी चल रही थी कई वर्षों जिसने हमारा शोषण किया, हमारा शोषण किया। और वो शोषण कैसा? कांग्रेस ने अंग्रेजों के जमाने की अंग्रेजी में पढ़ाई जारी रखी, अब हम हिंदी में पढ़ने वाले, अपनी भाषा में पढ़ने वाले। गांव में मजदूरों के बेटा, किसानों के बेटा, क्या हमें बुद्धि नहीं? क्या हमें अकल नहीं है? मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, मेरे बच्चे बैठे हैं, कई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और एक वचन आपको दे रहा हूं, जो बेटा बेटी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, IIM में जाएंगे, वो चिंता मत करना रे, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। पढ़ते रहो, चिंता की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अंग्रेजी मार देती थी। मेडिकल में एडमिशन में बच्चा आगे कहेंगे, मामा पढ़ाई छोटी नहीं करते हो, पूरी अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो सुनो, मध्य प्रदेश में तय कर दिया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से कि अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में, ताकि हमारे बच्चे भी पढ़ सके, डॉक्टर और इंजीनियर बन सके, आगे बढ़ सके। और सुनो मेरे बच्चों, 1 लाख नौकरियों, अभी भर्ती के लिए 1 लाख सरकारी नौकरियां निकली है, रोज विज्ञापन आ रहे, भरो पढ़ो, 1 लाख के पद भरे जाएंगे, 1 लाख को इस साल दूंगा। और एक बात और सोच लेना, अभी अच्छे कर्मचारियों को पुरस्कृत कर रहे हैं, गड़बड़ करी तो उनको सस्पेंड भी कर रहे हैं, बाहर भी निकाल रहे हैं। अरे नौकरी करने वाले दूसरे बहुत हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक सहयोग और चाहिए, अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता हिंदुस्तान के, आज दुनिया के नेता बन गए, अपना सीना गर्व से फूल जाता है। उन्हें एक बात कही, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। आज ये भरा नेतृत्व बैठा है और सामने मेरे जनता बैठी है, मामा का संकल्प है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। जगह जगह छापे पड़े, गड़बड़ मिलेगी तो कार्रवाई होगी, बेईमान सावधान हो जाए। 2 साल इस बार कभी कमलनाथ की 7 साल आए, उन्होंने भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला दिया। 2 साल हमारे कोविड में निकल गए, 2.5 में से अब मैं निकल रहा हूं जगह जगह। जहां गड़बड़ होगी वहां कार्रवाई होगी, बेईमानी करने वाले बचेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर बचेंगे। और तो दलालों से भी सावधान होना, ये भी कई दलाल बुझ जाते, इसकी सरकार आई तो इसमें, उसकी सरकार आई तो उसमें। बताओ, इन दलालों से सावधान रहने की जरूरत है कि नहीं?
मेरे बहनों और भाइयों, एक नई क्रांति। मैं एक बात और सोच रहा हूं, वो कहेंगे अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर गवर्नर साहब बोलेंगे, उनका मार्गदर्शन हमको पूरा लेना है। देखो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक बात और, आने वाले 5 साल के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले 5 साल में मध्य प्रदेश में पलायन को 0 करेंगे। मध्य प्रदेश से छोड़ के बाहर काम को जाने की नौबत ना आए, इसकी हम कोशिश करेंगे। हाँ, अगर बेहतर रोजगार मिलता है, इसके लिए डॉक्टर, इंजीनियर, राजमिस्त्री है, उनको ज्यादा मजदूरी मिलती तो जाए, लेकिन मजदूरी में ना जाए। तो बताइए होना चाहिए कि नहीं? सब बोलो होना चाहिए कि नहीं? और दूसरी बात, गांव में हमारे कई देवता, भैरवाई, गाता, बड़ा देव, अलग अलग स्थान है। बोलो इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए कि नहीं? तो इनका जीर्णोद्धार भी अब सरकार करवाएगी आपके साथ मिलकर। बोलो भारत माता की। और एक बात और, कई बार शादी होती है, ब्याह होता है, तो हमको टेंट वाले से बर्तन लेने पड़ते हैं, सामान लेना पड़ता है। अब हर ग्राम पंचायत में गंजा, गोबर, परात, सब्जी भाजी बनाने की चीजें, पूरी करने की, क्या कहते हैं उसको, वो भी दी जाएगी ताकि बाहर ना जाना पड़े। हो मंजूर तो बोलो हाँ। अरे जोर से बोलो, हो मंजूर तो बोलो हाँ। और एक बात और, हमने कानून बना दिया है कि ज्यादा ब्याज पे कोई पैसा देगा तो उसका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। अब एक माइक्रो फाइनेंसिंग योजना की जरूरत पड़े तो पंचायत में ही 5,000 रुपया गरीब को मिल जाए जरूरत के वक्त, और उसको मिले बाद में वो वापस कर दे। एक ऐसी व्यवस्था करने का विचार मेरे मन में आया है। 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 जरूरत पड़ी तो बड़े साहूकार से लिया तो ब्याज दे के मर गए रे। तो गांव में हो जाना चाहिए कि नहीं? जो सवाल होना चाहिए कि नहीं? तो ये योजना भी अगले बजट में लेके आ रहा हूं। देखो मेरे बहनों भाई, मैंने कहा था आज का दिन सामाजिक क्रांति का दिन है। आज क्रांति का दिन है। अपनी जिंदगी बदलने का संकल्प हमें रहना है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन बहलाने वाले, फुसलाने वाले, भ्रमित करने वाले कई आएंगे, उनसे हमें सावधान रहना पड़ेगा। आज मैं भावुक हो गया, अंदर आत्मा से कर, आप सबसे कर रहा हूं। मेरे बहनों भाइयों, इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। बोलिए सबका साथ मिलेगा। एक शब्द से बोलो, आवाज भोपाल तक जाए, सबका साथ मिलेगा। मेरे नौजवान बेटे बेटियों, तो मैं से कई पेशा कोऑर्डिनेटर बन जाए। हर ब्लॉक में 15 रखूंगा पेशा कोऑर्डिनेटर, जो गाँव जाए, समझाए, पैसे को बताए, लागू कराए। तो मैं सभी कई नौजवान मुझे चाहिए, मेरे बेटे बेटियों, इन सब चीजों को ठीक से लागू करने के लिए बोलो हमारे साथ देने में तैयार हो, पीछे न बोलो तैयार हो। तो आज संकल्प लेंगे कि अपने कल्याण के लिए जो योजनाएं बनी है उसमें हम सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, मिलकर चलेंगे और अपनी और अपने बच्चों की तकदीर और तस्वीर बदल के रख देंगे। तैयार हो?